और आपका आर्टिकल एसईओ फ्रेंडली बन जाएगा। यार वो तो क्या है ना, एक ये टूल है। अब ये बोलता है आप टाइटल में रखो, हमने टाइटल में रख दिया, डिस्क्रिप्शन में रखो, डिस्क्रिप्शन में रख दिया, इसमें रखो, इसमें रख दिया। ये अपना स्कोर बढ़ाता जाता है और हम खुश होते जाते हैं कि वाओ हमने अपना आर्टिकल है ना एसईओ फ्रेंडली बना दिया है, ये ग्रीन हो गया है। बट देखो क्या है ना, ये टूल है, ये टूल आपको बताता है। अब मैं 10 जगह इसको मान लो चैट जीपीटी क्या है यही मेंशन कर दूं, एसईओ फ्रेंडली आर्टिकल आप कैसे लिख सकते हो। अगर आपकी वेबसाइट भी गूगल में नहीं रैंक कर रही है, यानी कि जो आप ब्लॉग लिख रहे हो, ब्लॉग पोस्ट लिख रहे हो, वो गूगल के ऊपर नहीं रैंक कर रहे हैं, तो हो सकता है आप कुछ मिस्टेक्स कर रहे हो। हेलो फ्रेंड्स, एसईओ विकास हियर। आ चुके हैं हम हमारे नई वीडियो के साथ में, जिसमें आपको बताने वाला हूँ एसईओ फ्रेंडली आर्टिकल आप कैसे लिख सकते हो। ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बना रखी है इस पर, बट मैं अब जो नया गूगल के एल्गोरिदम अपडेट्स आए हैं उसके हिसाब से बताने वाला हूं कि आप एसईओ फ्रेंडली आर्टिकल यानी अपनी ब्लॉग पोस्ट को कैसे लिख सकते हो और उसे रैंक करवा सकते हो गूगल के अंदर। इससे पहले मैंने वीडियोस बनाई हुई है कि आप आउटलाइन कैसे बना सकते हो, यानी कि टाइटल डिसाइड कर लिया और उसके बाद आपको आउटलाइन कैसे बनाना है अपने ब्लॉग पोस्ट का। इसके अलावा हमने एक ऑलरेडी और वीडियो बना रखी है जिसके अंदर हमने बताया है कि भाई कीवर्ड रिसर्च कैसे करते हैं और उससे रिलेटेड कीवर्ड्स कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो इन सब की लिंक्स हमारे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। लेकिन फ़िलहाल आज हम यहाँ पे जानने वाले हैं कि आपका जो आर्टिकल है उसको एसईओ ऑप्टिमाइज कैसे बना सकते हो। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल के ऊपर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, और वीडियो अच्छा लगे ना तो लाइक ज़रूर करके जाना। अगर आपकी वेबसाइट भी गूगल में नहीं रैंक कर रही है, यानी कि जो आप ब्लॉग लिख रहे हो, ब्लॉग पोस्ट लिख रहे हो, वो गूगल के ऊपर नहीं रैंक कर रहे हैं, तो हो सकता है आप कुछ मिस्टेक्स कर रहे हो अपने आर्टिकल्स को ऑप्टिमाइज़ करने में, उसको एसईओ फ्रेंडली बनाने में। तो आज की ये वीडियो जो है आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। कभी कभी क्या होता है, हम कीवर्ड रिसर्च कर लेते हैं, फिर आर्टिकल भी लिख लेते हैं, उसके अंदर अच्छी अच्छी इमेजेस लगाते हैं, इवन अपनी खुद की बनाई हुई इमेजेस को हम वहाँ पे लगाते हैं और उसे पब्लिश करके चेक करते हैं। 2-3 दिन, 4 दिन, 5 दिन तक चेक करते रहते हैं कि क्या मेरा आर्टिकल ऊपर आया कि नहीं आया। बट हम देखते हैं कि यार हमारा आर्टिकल या तो टॉप 100 में है लेकिन वो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पेज पे नहीं है, ठीक है, 4th, 5th पेज पे है। हम उसको चेक करते जाते हैं भाई, तो वो मतलब रैंक ही नहीं कर रहा होता है। तो मे बी आप उसके अंदर कुछ मिस्टेक्स कर रहे हों। हालांकि अगर कोई वेबसाइट नहीं है तो उसको रैंक करने में टाइम लगता है, बट अगर आप अपनी वेबसाइट पे कुछ समय से काम कर रहे हो और फिर भी वो गूगल के अंदर नहीं रैंक कर रही है, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। इस वीडियो में हम यही बात करेंगे कि आर्टिकल को हम ऑप्टिमाइज़ कैसे करें, उसे एसईओ फ्रेंडली कैसे बनाएं और कैसे रैंक करवाएं। ठीक है, यहाँ पे मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ। लास्ट वीडियो के अंदर हमने यही बात करी थी ब्लॉग पोस्ट की आउटलाइन कैसे बनाएं, क्योंकि अगर आप एक एसईओ फ्रेंडली आर्टिकल लिखना चाहते हैं तो सबसे पहली चीज़ होती है कीवर्ड रिसर्च। आपको एक अच्छे से कीवर्ड रिसर्च करना आना चाहिए, ऐसे कीवर्ड्स निकालना चाहिए जिसके ऊपर थोड़ा कंपटीशन कम हो, वॉल्यूम हो थोड़ा सा, ताकि वो आपका जो आर्टिकल आप लिखें वो जल्दी से जल्दी रैंक करे। तो फर्स्ट स्टेप माना जाए तो वो कीवर्ड रिसर्च होता है। उसके ऊपर काफ़ी वीडियोज़ मैंने बनाई हुई है और फ्यूचर में भी मैं लेके आने वाला हूँ इसके ऊपर वीडियोज़, यानी कि कीवर्ड रिसर्च के बारे में मैं और डिटेल में बताऊंगा। तो आप चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करके जाना। ठीक है, सेकंड स्टेप होता है हमारा आउटलाइन बनाना, तो वो वीडियो यहाँ पे आ चुकी है, आप जाके देख सकते हैं। थर्ड स्टेप होता है हमारा एसईओ फ्रेंडली आर्टिकल लिखना और उसको ऑप्टिमाइज़ करना। अब अगर मैं यहाँ पे बाय स्टेप लिखना बताऊँगा तो वो थोड़ी सी दिक्कत हो जाएगी, इसलिए क्योंकि आप अगर ब्लॉगिंग में हैं तो एटलीस्ट आपको टाइप करना आता होगा, आपको अपने लैंग्वेज में लिखना आता होगा, चाहे वो इंग्लिश हो चाहे वो हिंदी हो। लेकिन लिखने के बाद हम पब्लिश कर देते हैं, उसको ऑप्टिमाइज़ करने वाला जो पार्ट होता है वो नहीं करते हैं। ठीक है, तो अभी मैं इस वीडियो में यही बताऊंगा कि आप इस आर्टिकल को ऑप्टिमाइज़ करके एसईओ फ्रेंडली कैसे बना सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया था, लास्ट में चैट जीपीटी क्या है एक कीवर्ड लिया था और उसी कीवर्ड के ऊपर हमने आउटलाइंस बनाई थी। ठीक है, तो वो वीडियो आप जाके देख लेना। पहले इस वीडियो से पहले आप वो वीडियो देखो ताकि ये वीडियो जो है आपको हेल्पफुल हो। ठीक है, और अगर आपको आउटलाइन बनाना ऑलरेडी आता है तो आप ये वीडियो देखें। ठीक है, तो यहाँ पे हमने कीवर्ड लिया था चैट जीपीटी क्या है। अब यहाँ पे हम यूज़ करने वाले हैं हमारा जो प्लगइन है, यानी कि मैं रैंक मैथ प्लगइन का यूज़ करता हूँ। लेकिन हाँ, अभी आप कहोगे कि आप तो प्लगइन का यूज़ कर रहे हो, ये तो मैं भी करता हूँ। हाँ, आप भी करते हो, सभी करते होंगे। प्लगइन क्या करता है, बस हमको बताता जाता है कि आप ये करते जाओ और आपका आर्टिकल एसईओ फ्रेंडली बन जाएगा।
यार वो तो क्या है ना, एक ये टूल है। अब ये बोलता है आप टाइटल में रखो, हमने टाइटल में रख दिया, डिस्क्रिप्शन में रखो, डिस्क्रिप्शन में रख दिया, इसमें रखो, इसमें रख दिया, ये अपना स्कोर बढ़ाता जाता है और हम खुश होते जाते हैं कि वाओ हमने अपना आर्टिकल है ना एसईओ फ्रेंडली बना दिया है, ये ग्रीन हो गया है। बट देखो क्या है ना, ये टूल है, ये टूल आपको बताता है। अब मैं 10 जगह इसको मान लो चैट जीपीटी क्या है यही मेंशन कर दूं तो ये अपना कीवर्ड की डेंसिटी 1% से ऊपर बता देगा और उसको ग्रीन कर देगा, तो आप खुश हो जाओगे। बट इसमें खुश नहीं होना है, टूल्स हैं हमारी हेल्प करने के लिए, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि उनकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के चक्कर में हम अपना आर्टिकल बर्बाद करें। सो इसका हम हेल्प लेंगे, ठीक है। अब जैसे मैंने क्या किया, यहाँ चैट जीपीटी क्या है ये फोकस कीवर्ड में हमने डाल दिया है, तो हमको ये थोड़ा सा स्कोर दिखा रहा है, ठीक है। कि हमारे ये क्या करता है, हमको याद दिलाता है कि आपको है ना यहाँ पे मेंशन करना है, वहाँ पे मेंशन करना है। लेकिन मेन चीज़ आती है कि जो गूगल पे ऑलरेडी आर्टिकल्स रैंक कर रहे हैं, क्या उनको हमारा आर्टिकल टक्कर दे पाएगा, तो ये थोड़ी ना बताता है वो चीज़, ठीक है। वो हमारे एक्सपीरियंस से आता है धीरे धीरे, और इस वीडियो में वही मैं एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। सो यहाँ पे हमने अपना फोकस कीवर्ड एक बार के लिए डाल दिया है, ठीक है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, मेन चीज़ याद करना है कि जो हमने आउटलाइन ली थी, ठीक है, उस आउटलाइन के बारे में सर्च करना है कि क्या वो गूगल के ऊपर सर्च हो रही है या फिर नहीं हो रही है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, गूगल का ऑटो सजेस्ट यूज़ करेंगे। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मेरा जो मेन फोकस कीवर्ड है उसको यहाँ पे डालूँगा, चैट जीपीटी क्या है। अब यहाँ पे देखो आप है ना, चैट जीपीटी के बारे में क्या क्या सर्चेज हो रही हैं, इसीलिए ना गूगल इसको टॉप में दिखा रहा है, ठीक है। तो अब हमने यहाँ चैट जीपीटी क्या है ये हमारा फोकस कीवर्ड है, और चैट जीपीटी क्या है हिंदी ये भी सर्च हो रहा है, चैट जीपीटी क्या है हिंदी में ये भी सर्च हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से इसको कॉपी कर लेते हैं, चैट जीपीटी क्या है हिंदी, ठीक है। हमारा मेन फोकस कीवर्ड इसमें आ गया है, चैट जीपीटी क्या है। और हमने क्या किया, जो गूगल का ऑटो सजेस्ट हमको बता रहा था चैट जीपीटी क्या है इन हिंदी, उसको भी हमने क्या किया इसमें मेंशन कर दिया है। तो यहाँ पे हमारे 2 कीवर्ड्स एक साथ ऑप्टिमाइज हो चुके हैं, ठीक है। कोई अगर सर्च करता है चैट जीपीटी क्या है इन हिंदी, तो हमारे भी चांसेस बढ़ जाएंगे भाई। और कोई अगर सर्च कर रहा है चैट जीपीटी क्या है, तो ये हमारा मेन फोकस कीवर्ड तो है ही, तो चांसेस तो है ही हैं रैंक करने के, ठीक है। इसके बाद आता है यहाँ पे चैट जीपीटी का इतिहास। तो अब हमें यहाँ पे लिखना है चैट जीपीटी का यूज़ कैसे करें, काम कैसे करता है, कि कंपनी काम ये उपयोग का, खाली मैंने ये लिखा ई। अब देखो यहाँ, अब यहाँ पे क्या आ रहा है कि इतिहास, इतिहास इन हिंदी, इतिहास क्या है, ठीक है ये। तो अब हमने यहाँ पे लिखा चैट जीपीटी का इतिहास, ठीक है। तो ये वेबसाइट्स रैंक कर गई है यहाँ पे। तो हम क्या करेंगे, चैट जीपीटी का इतिहास, यहाँ से इसको कॉपी किया, यहाँ पे हमने क्या किया इसको पेस्ट किया, ठीक है। चैट जीपीटी का इतिहास। हम क्या कर रहे हैं, हमारा टाइटल भाई देखो इंग्लिश में है, तो हम ट्राई कर रहे हैं कि भैया हमारी जो सब हेडिंग्स है वो भी सारी इंग्लिश में रहे, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आता है चैट जीपीटी कौन कौन सा भाषा सपोर्ट करता है, ठीक है। तो वापस से हम गूगल ऑटो सजेस्ट में जाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे चैट जीपीटी कौन सा, अब यहाँ पे आ रहा है कि भाई चैट जीपीटी कौन सा भाषा सपोर्ट करता है, ठीक है। तो हम तो भैया यही इंग्लिश ही यूज़ करेंगे, और इसको हमने यहाँ से कॉपी किया और इसको हमने अपने आर्टिकल के अंदर पेस्ट कर दिया, ठीक है। चैट जीपीटी कौन सा भाषा सपोर्ट करता है, ठीक है। इसके बाद आता है चैट जीपीटी कैसे काम करता है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे इसको कॉपी किया, कॉपी नहीं करना है, टाइप करके करना है, चैट जीपीटी कैसे, हमने लिखा है कैसे। तो यहाँ पे कैसे यूज़ करें भी ले सकते हो आप, ठीक है। कैसे काम करता है, चैट जीपीटी कैसे काम करता है ये भी वाला यूज़ कर सकते हैं, चैट जीपीटी यूज़ करें इन हिंदी ये भी ले सकते हैं। तो अभी हमने जैसे लिखा चैट जीपीटी कैसे, तो यूज़ करें सबसे ऊपर आ रहा है, ठीक है। तो इसको भी हम एक बार देख लेते हैं कि क्या हमने अपनी सब हेडिंग में लिया है क्या। नहीं लिया यहाँ। सो हम यहाँ पे लिखेंगे चैट जीपीटी कैसे काम करता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि सबसे पहले पे ये वाला आ रहा है, ठीक है, फिर सेकंड पे आ रहा है, तो हम इसको यूज़ करेंगे, चैट जीपीटी कैसे काम करता है, और यहाँ पे हम लोग पेस्ट कर देंगे, हमने ऑलरेडी वही वाला यूज़ किया हुआ था। इसके बाद हमारी अगली सब हेडिंग है चैट जीपीटी गूगल से कितना अलग है।
तो हम यहाँ पे वापस देखते हैं, चैट जीपीटी गूगल से कितना, ए लिखते हैं तो देखते हैं क्या आता है। चैट जीपीटी, ठीक है, हाँ एक्चुअली में देखो, अब यहाँ पे हमने लिखा चैट जीपीटी गूगल से कितना, जैसे लिखा हमने कितना, ठीक है यार, हाँ कितना, और ए लिखेंगे तो अंतर है आ रहा है, ठीक है, तो हम ये वाला यूज़ करेंगे। यहाँ पे हमने यूज़ कर लिया चैट जीपीटी गूगल से कितना अंतर है, ठीक है, अंतर और अलग बात तो एक ही हुई। फिर क्या चैट जीपीटी गूगल को रिप्लेस कर देगा, तो हम यहाँ पे सर्च करते हैं, क्या चैट जीपीटी गूगल को रिप्लेस, चैट जीपीटी गूगल को रिप्लेस किया जाता है, चैट जीपीटी किया जा सकता है, कर सकते हैं, ठीक है, तो एक मिनट, हाँ ठीक है, तो ये यूज़ कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने लिया क्या चैट जीपीटी गूगल को रिप्लेस कर सकता है, सकते हैं लिखा है, यहाँ पे हम कर देते हैं सकता है, ठीक है। चैट जीपीटी से पैसे कैसे कमाएं, अब यहाँ पे हम वापस से यहाँ पे देंगे भाई, गूगल के गए अपना, यहाँ लिखेंगे हम चैट जीपीटी से पैसे, ठीक है, हमने यही लिखा तो यहाँ पे आ गया, इसको हमने उठा लिया, ठीक है। अब आप बोलोगे कि यार ये आप तो बस जो डालोगे तो गूगल सजेस्ट कर ही देगा, लेकिन हाँ कर देगा, तो हम यही तो चाहते हैं कि हमको गूगल सजेस्ट कर दे, ठीक है, कि एक्चुअली में क्या वर्ड लिख के जो है ना तो लोग टाइप कर रहे हैं कि और गूगल क्या ऑटो सजेस्ट कर रहा है, क्योंकि भाई लोग क्या करते हैं, ऐसे लिखेंगे चैट जीपीटी से पैसे, इतना लिखेंगे तब तक गूगल नीचे सजेस्ट कर देगा कैसे कमाएं, तो वो लोग उसी पे क्लिक कर देंगे। तो हमको भी वही चाहिए ना कि जब वो गूगल पे पूरा वो वर्ड क्लिक हो तो हमारी वेबसाइट ऊपर आए, और आपकी वेबसाइट ऊपर तब आएगी जब वो एग्जैक्ट वर्ड आपने यूज़ किया होगा, मतलब कि चांसेस बढ़ जाते हैं अगर आपने एग्जैक्ट वही चीज़ यूज़ की हुई है तो, ठीक है। अब यहाँ पे चैट जीपीटी से कितना पैसा कमाया जा सकता है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे वापस से गूगल पे, यहाँ लिखेंगे चैट जीपीटी से कितना, अरे यार ये देखो आ गया ना, मैंने इतना ही लिखा था चैट जीपीटी से KITNA, बस इतना लिखा था, ये देखो यहाँ ऑटो सजेस्ट में आया है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्लिक कर दिया भाई, और इसको यहाँ से कॉपी किया, यहाँ पे हमने पेस्ट कर दिया, ठीक है। फिर यहाँ पे ये निष्कर्ष आ गया। तो ये क्या किया मैंने, अपने मेन फोकस कीवर्ड, अब देखो क्या होता है ना, कभी कभी बिगिनर एक फोकस कीवर्ड निकाल लेता है चैट जीपीटी क्या है, और बस उसी को है ना अपने कॉम्पिटिटर्स को थोड़ा सा देख देख के और वो पूरा आर्टिकल लिख देता है, लेकिन वो चीज़ सही नहीं है, वो जल्दी रैंक करने के चांस नहीं रहते हैं उसमें, ठीक है। और इसके अंदर आपके रैंक करने के चांस जो है वो बढ़ जाते हैं, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, हम वो वर्ड्स यूज़ कर रहे हैं जो कि हमको गूगल ऑटो में सजेस्ट कर रहा है, ठीक है। तो हमारे चांस क्या होंगे, बढ़ जाएंगे रैंक करने के। तो इस तरह से आपने क्या किया, अभी सब हेडिंग्स को ऑप्टिमाइज़ कर दिया, ठीक है। अब बात आती है यहाँ पे हमें अपना कंटेंट कैसे ऑप्टिमाइज़ करें। तो मैंने क्या किया है, चैट जीपीटी क्या है इसको हमने यहाँ पे हमारे फर्स्ट पैराग्राफ के अंदर मेंशन कर दिया है। फिर ये भी चैट जीपीटी से पैसे कैसे कमाएं ये भी हमने मेंशन कर दिया है। ये हमने 2 कीवर्ड्स को यहाँ पे ऑप्टिमाइज़ कर दिया है, इनफ है। फिर यहाँ पे आपने लिखा है चैट जीपीटी क्या है इन हिंदी, ठीक है। तो अब क्या कर सकते हैं हम लोग, जैसे यहाँ पे चैट जीपीटी एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट AI बोट है, ठीक है, जो कि ओपन AI के द्वारा डेवलप किया गया है। इसे इंटरनेट पर नवंबर 2022 में लॉन्च किया गया था। तो आप क्या कर सकते हो, अगर इसको कहीं मेंशन करना चाहते हो तो आप क्या करोगे, ऐसे इसको कॉपी किया, इसको हमने यहाँ पेस्ट किया, और आप यहाँ पे लिख सकते हैं आइए जानते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप यहाँ पे डाल सकते हैं कि आइए जानते हैं कि चैट जीपीटी क्या है इन हिंदी।
यार अब यहाँ पे क्या किया है मैंने कि सब हेडिंग में जो यूज़ किया था मैंने उसी को ट्राई किया है अपने कंटेंट में कहीं मेंशन करने का, ठीक है। लेकिन अब जो मैंने यहाँ पे आइए जानते हैं कि ये लिखा है, आप इसको क्या कर सकते हो, हिंदी में भी लिख सकते हो। इसके लिए मैं क्या करता हूँ, एक ऑनलाइन टूल है indiatyping.com पे, आप यहाँ पे जा सकते हो। यहाँ पे लिखोगे आइए जानते हैं, इसको पेस्ट किया, फिर आइए के बाद एक ऐसे स्पेस मारा, वो हिंदी में हो गया, फिर इसको स्पेस मारा, ये भी हिंदी में हो गया, ये भी हिंदी में हो गया, ये भी हिंदी में हो गया। तो यहाँ पे मैंने इसको कॉपी किया और फिर मैंने यहाँ पे इसको कर दिया पेस्ट। तो आइए जानते हैं कि ChatGPT क्या है इन हिंदी, ठीक है। इसके बाद आपने लिखा है ChatGPT एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या ये चैटबॉट टूल है। तो इस तरह से हमने क्या किया कि इसको, इस पूरे कीवर्ड को हमारे कंटेंट में एक बार यूज़ कर लिया, ज़्यादा बार यूज़ नहीं करना, हो गया काम, ठीक है। फिर यहाँ पे हम बोलेंगे ChatGPT का इतिहास। अब यहाँ पे हमको एक चीज़ और ध्यान रखनी है, ठीक है, कि हो सकता है कोई ऐसे टाइप करे ChatGPT का इतिहास हिंदी वाला, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या करो, इसको कॉपी करो एक बारी। अभी हम पूरा आर्टिकल ऑप्टिमाइज़ कर रहे हैं। अब आप ये बोलोगे पहले क्यों नहीं किया, यार ये सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप होती जाती है, जैसे जैसे हमको लगता जाएगा कि ऐसा हो सकता है उसको भी हम क्या करेंगे, उसी के अकॉर्डिंग ऑप्टिमाइज़ करेंगे। सो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, पेस्ट। अब मैं लिखता हूँ यहाँ पे चैट, मुझे एक काम करना है भाई, ChatGPT को हम वैसे ही यूज़ करेंगे, ठीक है। ठीक है, इसको कॉपी किया यहाँ से, ये दिया। तो अब यहाँ पे यार ये लाइन अच्छी नहीं लग रही, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, ऐसे लिखूँगा, अब हम जानेंगे कि इतिहास क्या है, ठीक है। ठीक है, तो हमने लिख दिया, अब हम जानेंगे ChatGPT का इतिहास क्या है, ठीक है। तो ChatGPT का इतिहास, इस तरह का एक कीवर्ड यहाँ पे मेंशन कर दिया, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं ChatGPT कौन सा भाषा सपोर्ट करता है। लोग ऐसे भी सर्च कर सकते हैं कि ChatGPT कौन सा लैंग्वेज सपोर्ट करता है, क्योंकि भाषा कुछ लोग हो सकता है कि भाषा लिखें, कुछ लोग हो सकता है लैंग्वेज लिखें, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसको उसके अकॉर्डिंग भी ऑप्टिमाइज़ कर देते हैं। यहाँ पे हम लिखते हैं ChatGPT कौन सा, यहाँ पे हम लिखते हैं लैंग्वेज सपोर्ट करता है, ठीक है। और इसके आगे लिख देते हैं, चलिए अब जानते हैं कि, तो यहाँ से इसको हमने कॉपी किया और यहाँ पे जानते हैं, ठीक है। चलिए अब जानते हैं ChatGPT कौन सा लैंग्वेज सपोर्ट करता है, ठीक है। तो ChatGPT कौन सा, भाषा की जगह हमने यहाँ ले लिया लैंग्वेज और करता है सपोर्ट। तो अब हमारा आर्टिकल दो तरीके से ऑप्टिमाइज हो गया है। पहला, ChatGPT कौन सा भाषा सपोर्ट करता है, ChatGPT कौन सा लैंग्वेज सपोर्ट करता है, ठीक है। तो ये इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, अपने आर्टिकल को ऐसे एक एक दो दो कीवर्ड के लिए ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं, ताकि हमारे चांसेस बढ़ जाए भाई। कोई अगर ये टाइप करे, मान लो कोई ये टाइप करे तो भी हम रैंक करें, कोई ये टाइप करे तो भी हम ये रैंक करें, ठीक है, इस तरह से। इसके बाद आता है ChatGPT कैसे काम करता है, ठीक है। अब हमने यहाँ पे लिख दिया भाई ChatGPT कैसे काम करता है, तो वो हेडिंग बन गई, ठीक है। तो अब हम इसको क्या करेंगे, फिर से ऑप्टिमाइज़ करेंगे, ChatGPT कैसे काम करता है। लेकिन यही फिर से अब हम सीखेंगे। देखो हर बार मैं क्या कर रहा हूँ, अलग अलग चीज़ें लिख रहा हूँ। जैसे अब हम, या फिर लिख देते हैं जानेंगे, जानेंगे कि, एक आध रिपीट हो सकता है, लेकिन जैसे अभी मैंने यहाँ पे लिखा चलिए अब हम जानते हैं, तो डायरेक्ट अब फिर से यहाँ पे हम लिख दें चलिए हम जानते हैं, तो वो अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है। तो हमेशा ट्राई करो कि जो यहाँ पे आपने लिखा हुआ वो यहाँ पे ना लिखो,
ठीक है, तो हमने यहाँ लिखी है। चलिए अब हम जानते हैं कैसे काम करता है। ठीक है, इस तरह से। इसके बाद हम नीचे यहाँ पे आते हैं, चैट जीपीटी गूगल से कितना अंतर है। तो यार अब हमारे दिमाग में ये आ रहा है कि यार ये सही बैठ नहीं रहा है, गूगल सजेस्ट तो कर दिया था हमको। तो यहाँ पे हम क्या करें, चैट जीपीटी गूगल से कितना अलग है कर देते हैं। ठीक है, और इसको हम क्या करते हैं, ऑप्टिमाइज़ करके हमारे यहाँ पे लिख देते हैं चैट जीपीटी गूगल, चैट जीपीटी, और यहाँ पे लिखेंगे और गूगल, फिर यहाँ पे लिखेंगे हम में कितना की जगह यहाँ पे लिखेंगे ANTR, अंतर है। ठीक है, चैट जीपीटी और गूगल में कितना अंतर है, आइए जानते हैं। अब यहाँ पे आइए जानते हैं कि आखिर, ठीक है, तो ये मैंने यहाँ से उठाया और यहाँ पे हमने कर दिया पेस्ट। तो ये हमने यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग भी ऑप्टिमाइज़ कर दिया। ठीक है, तो मेरा जो हर एक पैराग्राफ है, हर एक सब हेडिंग है, वो हमेशा 2-2 कीवर्ड्स के ऊपर हम ऑप्टिमाइज़ करते जा रहे हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे है चैट जीपीटी गूगल को रिप्लेस कर सकता है। क्या चैट जीपीटी गूगल को रिप्लेस कर सकता है? ठीक है, तो हम लिखते हैं यहाँ पे, इसको कॉपी करेंगे, कॉपी करने के बाद यहाँ पे हम डालेंगे, और ये क्या है, क्या चैट जीपीटी को ऐसे रखेंगे, गूगल को ऐसे रखेंगे, को रिप्लेस भी ऐसे ही रखेंगे, कर सकता है। अब यहाँ पे हम लिखेंगे आइए जानते हैं आज का सबसे बड़ा प्रश्न। ठीक है, तो यहाँ पे हमने डाल दिया। ठीक है, तो हमने ये कीवर्ड भी यहाँ पे क्या किया, हमने ऑप्टिमाइज़ कर दिया। इसको बोल्ड कर देते हैं। ठीक है, इसको भी बोल सकते हैं चैट जीपीटी और गूगल में कितना अंतर है, इसको भी बोल्ड कर देते हैं। और चैट जीपीटी कौन सा लैंग्वेज सपोर्ट करता है, इसको भी बोल्ड कर देते हैं। चैट जीपीटी क्या है इन हिंदी, ठीक है, इसको भी बोल्ड कर दिया हमने। ओके, ओके। फिर चैट जीपीटी से पैसे कैसे कमाएं। अब इसके बारे में हम देखेंगे कि भाई इसके ऊपर और क्या क्या किस तरह से जो है गूगल के अंदर और सर्चेस हो रही हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने लिखा पैसे कैसे कमाएं इन हिंदी। अब देखो चैट जीपीटी से पैसे कैसे कमाएं इन हिंदी भी लोग सर्च कर रहे हैं, तो मैं क्या करूँगा, अब ये क्या है ना, एक्सपीरियंस से आता है आपको थोड़ा थोड़ा, जैसे जैसे आप लिखते जाएंगे आर्टिकल्स वगैरह, धीरे धीरे एसईओ वगैरह सीखते जाएंगे तो आपको आएगा। अब जैसे मेरे दिमाग में क्यों आया भाई कि चैट जीपीटी से पैसे कैसे कमाएं इन हिंदी भी लोग सर्च कर रहे होंगे। ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही ऐसा टॉपिक है, लोग सर्च कर रहे होंगे इसके ऊपर। ठीक है, कि भाई पैसे कैसे कमाएं, लोग ये कम सर्च कर रहे होंगे कि चैट जीपीटी और गूगल में क्या अंतर है, उससे ज़्यादा सर्चेज चल रही होंगी चैट जीपीटी से पैसे कैसे कमाएं। ठीक है, तो आप भी समझ सकते हैं इस पे ज़्यादा सर्चेज होंगी, तो क्यों ना हम और भी ऐसे कीवर्ड्स निकालें जो कि ऑप्टिमाइज़ हो हमारे आर्टिकल के अंदर। तो अब हम ये यूज़ करेंगे। ठीक है, इसको यूज़ करने के लिए हम यहाँ पे आए, फिर से यहाँ गए, यहाँ टाइप किया, और इसमें अब डायरेक्ट हम यूज़ करेंगे ऐसे कि आइए, ठीक है, तो इस तरह से हमने ये वाला पार्ट भी यहाँ पे मेंशन कर दिया। अब देखो इस चीज़ को देख के आपको क्या लग रहा है, ठीक है, क्योंकि टाइटल और सब हेडिंग्स इम्पॉर्टेंट होती हैं गूगल को डिसाइड करने में कि उसके अंदर कंटेंट क्या होगा। तो अब आप यहाँ से एक दिमाग लगाओ कि यार जब मैंने इसके अंदर मेंशन कर दिया है ये वाला कीवर्ड, तो क्यों ना मैं इसको टाइटल के सब हेडिंग के अंदर भी ऑप्टिमाइज़ कर दूँ।
तो देखो चैट जीपीटी से पैसे कैसे कमाए, चैट जीपीटी से पैसे कैसे कमाए, कमाए तक है इन हिंदी तो लगाना है, तो आगे लगा दो भैया इन हिंदी। अब यहाँ पे हमारा जो ये सब हेडिंग है वो 2 कीवर्ड के लिए ऑप्टिमाइज है, चैट जीपीटी से पैसे कैसे कमाएं और चैट जीपीटी से पैसे कैसे कमाएं इन हिंदी, ठीक है। और हमने इसको कंटेंट में भी यूज़ कर लिया। तो इस तरह से धीरे धीरे आप है ना अपने कंटेंट को ऑप्टिमाइज करते जाओगे, ठीक है। मैं नीचे आता हूँ, चैट जीपीटी से कितना पैसे कमाया जा सकता है, ठीक है। ठीक है, इसको अब हम क्या करते हैं कि कॉपी करते हैं। कॉपी करने के बाद यहाँ पेस्ट किया, चैट जीपीटी ऐसे ही रखेंगे से कि अब हम जानेंगे कि, कॉपी किया, यहाँ पे पेस्ट किया, ठीक है। ये हो जय चैट जीपीटी का इस्तेमाल, यहाँ पे हम करेंगे चैट जीपीटी, ठीक है। थोड़ा गलत हो गया था वो, ओके। सो हाँ, अपने आपको मतलब कि अपना आर्टिकल भी पढ़ना है, जहाँ पे आपको लगता है यार ये चीज़ गलत है तो उसको सही करना है। मान लो इंग्लिश नहीं लिख पा रहे हो उसका, तो इंग्लिश में लिख दो, जैसे मैंने यहाँ चैट जीपीटी लिख दिया है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ऑप्टिमाइज़ भी करना है पढ़ के। अब यहाँ पे मैं आपको सिखाने के पर्पज़ से बता रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं इस पे हो सकता है पब्लिश ना करूँ, क्योंकि मेरी वेबसाइट पूरी इंग्लिश कंटेंट के ऊपर मैं इसको बनाना चाहता हूँ फ्यूचर में। सो मेरा हो सकता है मैं इसको पब्लिश ना ही करूँ, ठीक है। सो आपको अगर अपने आर्टिकल पे वहाँ पे हिंदी में लिखते हैं, ठीक है, तो उसी हिसाब से आप इसको ऑप्टिमाइज़ करते जाएं। अब हम आगे बढ़ते हैं, ये हमारा हो गया निष्कर्ष। अब यहाँ पे हमने जो निष्कर्ष लिया हुआ है, इसके अंदर भी हमें क्या करना है कि कुछ ना कुछ कीवर्ड्स हमें मेंशन करने हैं, क्योंकि हमारे अब आर्टिकल की एंडिंग हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे मैंने लिखा है, दोस्तों हमें आशा है कि आपको हमारा यह लेख बहुत अच्छा लगा होगा। इस लेख में हमने बात की कि चैट जीपीटी क्या है, ठीक है, और चैट जीपीटी से हम पैसे कैसे कमा सकते हैं, ठीक है। हमने इसका इतिहास भी जाना तथा यह किस टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। अब यहाँ पे है, तो यहाँ पे अगर मेरे को समझ में नहीं आया तो मैंने लिख दिया बेस्ड है, ठीक है। और यहाँ पे आप टेक्नोलॉजी हिंदी में है तो आप इसको इंग्लिश में भी लिख सकते हो टेक्नोलॉजी। इसकी भी बात करें, यदि आपको यह लेख पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। यहाँ पे थोड़ी मेरी हिंदी गड़बड़ हुई है, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि यदि आपको यह लेख पसंद आया हो तो यह आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं तथा इस पेज को बुकमार्क भी कर सकते हैं फ्यूचर में पढ़ने के लिए, ठीक है। तो इस तरह से हमने क्या किया, यहाँ पे 1-2 कीवर्ड और मेंशन कर दिए, बट ये जो मेन कीवर्ड था हमारा, इसको हमने मेंशन कर दिया लास्ट में, ठीक है। इसके बाद आता है यहाँ पे आपको FAQ रिलेटेड चैट जीपीटी क्या है इन हिंदी 2023। अब मैंने क्या किया है, लास्ट में एक FAQ के नाम से एक H2 हेडिंग लगाई है, और उसमें क्या किया मैंने, चैट जीपीटी क्या है इन हिंदी 2023, इसमें इतने कीवर्ड्स को मेंशन कर दिया। चैट जीपीटी क्या है, चैट जीपीटी क्या है इन हिंदी, तीसरा कीवर्ड चैट जीपीटी क्या है इन हिंदी 2023, अगर कोई सर्च कर रहा है तो। अब FAQs में आप क्या कर सकते हो, इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस सर्च हो रहे हो वो आप निकाल सकते हो गूगल से, टूल्स से, और उनको यहाँ पे लिख के एक अच्छा सा आंसर दे सकते हो। तो इस तरह से आपका जो आर्टिकल है वो चैट जीपीटी क्या है इसके लिए भी ऑप्टिमाइज़ हो गया, इसके लिए भी ऑप्टिमाइज़ हो गया, इसके लिए भी ऑप्टिमाइज़ हो गया। इस तरह से यह ऑप्टिमाइज़ होता गया। आपका ध्यान हमेशा स्कोर बढ़ाने पे नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब मैं मानता हूँ, ठीक है, कि आपने इतना तो कर लिया, ठीक है, कि एक्चुअली में रियल में सर्चेस क्या चल रही हैं, हमने अपने कंटेंट के अंदर भी कीवर्ड्स वगैरह प्लेस कर दिए, ठीक है। और अब बात आती है यहाँ पे कि रैंक मैथ में हम क्या क्या चीज़ें देखें, ठीक है। तो यहाँ पे जब मैं एडिट स्निपेट पे गया तो यहाँ पे आप देख सकते हो मेरा टाइटल जो है वो कुछ इस तरह से दिखेगा, चैट जीपीटी क्या है, और ये मेरी वेबसाइट का नाम आ रहा है SEO विकास, ठीक है। तो अभी हमें क्या करना है, ये जो हम यहाँ पे करते हैं ये हमारा होता है टाइटल का टैग, और ये हमारा होता है मेन टाइटल जो हमारी वेबसाइट पे है, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट H1 होता है, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो यहाँ पे, क्योंकि अभी क्या है ना, अगर मैं यहाँ पे इसके अलावा कुछ और लिख दूंगा ना, जैसे यहाँ पे क्या है इन हिंदी, तो मेरा फोकस कीवर्ड फिर मेरे लिए ये हो जाएगा, क्योंकि मैं टाइटल में क्या कर रहा हूँ, अभी कुछ नहीं करूँगा, क्योंकि मुझे पब्लिश करना है और मुझे अपना जो ये URL है ना इतना रखना है। अभी मैं अगर इसको इस टाइम पे पब्लिश कर दूंगा तो इसका URL जो बन जाएगा क्या है इन हिंदी में, और वो मैं नहीं चाहता। तो मैं जब इसके अंदर और कुछ एक्स्ट्रा ऐड करना होगा तो मैं जब अपडेट मारूंगा इसके ऊपर तब करूँगा,
ठीक है। इसके बाद आप इसके लिए यूनिक इमेजेस वगैरह बना सकते हैं, उसके ऊपर भी आपको वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करो, ठीक है। और उसके बाद इमेजेस वगैरह आप लगा सकते हो। यहाँ पे क्या करना है आपको, जो भी आप यहाँ करने वाले हो, ठीक है, मतलब कि इसको क्या बनाने वाले हो आप, चैट जीपीटी क्या है इन हिंदी, ठीक है, इसको ये बनाने वाले हो। तो पब्लिश करते टाइम में आपको क्या करना है, यहाँ पे लगाना है, जैसे टाइटल का परसेंटेज है, इसके बाद यहाँ पे लिखना है इन हिंदी, ठीक है। चैट जीपीटी, देखो टाइटल आ गया आपका, चैट जीपीटी क्या है इन हिंदी। ये हमने गूगल को तो बता ही दिया भाई कि टाइटल हमारा ये रहेगा पूरा, ठीक है, और यूआरएल हमारा इतने तक ही रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने मेंशन कर दिया। अपडेट करते टाइम क्या करेंगे, हम यहाँ से हटा के यहाँ डाल देंगे, ठीक है। अभी देखो, अब यहाँ पे मेटा डिस्क्रिप्शन है, तो मेटा डिस्क्रिप्शन में हम क्या कर सकते हैं, इतना कॉपी करते हैं। चैट जीपीटी सभी कार्यों में अहम भूमिका निभा रहा है, इसी को देखते हुए आज हम बात करने वाले चैट जीपीटी क्या है तथा चैट जीपीटी से पैसे कैसे कमाएं। इतना कॉपी किया यहाँ पे और ये हमने यहाँ पे पेस्ट किया, ठीक है। आप देख सकते हैं 147 है, पूरा का पूरा आ भी जा रहा है। और लास्ट में आपको क्या कर देना, कमाएं के बाद 1 2 3 ऐसे डॉट्स डाल देने, ठीक है, 3 डालना है ज़्यादा, ठीक है। कि अगर मान लो गूगल ने आपका यही फीचर स्निपेट अगर मेटा डिस्क्रिप्शन यही वाला अगर गूगल में उठा लिया, तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि मान लो वो रैंक कर रहा है आपका आर्टिकल, और आपने लास्ट में ये जो डॉट्स डाले हैं 3 4, ये क्या करता है, एक सस्पेंस क्रिएट करता है। तो बंदा अगर इसको देखेगा तो क्लिक थ्रू रेट आपका बढ़ जाएगा, ठीक है ना। तो इसलिए यहाँ पे हमने क्या किया, 2 3 यहाँ पे डॉट डाल दिए। और मेटा डिस्क्रिप्शन में हमने 2 कीवर्ड डाल दिए भाई, चैट जीपीटी क्या है और चैट जीपीटी से पैसे कैसे कमाएं। ये 2 चीज़ें हमने यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन कर दी, ठीक है ना। ये हमारा मेटा डिस्क्रिप्शन हो गया। इसके बाद यहाँ पे ये देख सकते हो आर्टिकल यहाँ पे सेलेक्टेड है, ठीक है। तो इस तरह से हम यहाँ पे कर सकते हैं। अब ये बोल रहा है एडिशनल फोकस कीवर्ड नॉट फाउंड इन सब हेडिंग्स, लाइक ये। तो चैट जीपीटी क्या है, ये हमने एक्चुअली में यहाँ पे अलग किया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको अलग करते हैं, ठीक है। 1 मिनट, ये डाउन कैसे हो गया, अच्छा ये फोकस कीवर्ड यहाँ चला गया ना, ठीक है, ये लो आ गया फिर से। अब हम एक बार कंफर्म करते हैं भाई कि चैट जीपीटी क्या है ऐसे सर्च हो रहा है कि चैट जीपीटी अलग अलग सर्च हो रहा है। सो यहाँ पे जब मैंने गूगल के ऑटो सजेस्ट में डाला चैट जीपीटी एक साथ, देख लेते हो आप, तो गूगल मुझे सजेस्ट कर रहा है तीनों अलग अलग, ठीक है, क्या है अलग अलग। तो अब मैं क्या करूँगा, इसको अलग ही करके रखूँगा, ठीक है, ये देखो, ठीक है। तो यहाँ पे हम अपने आर्टिकल में आए और चैट जीपीटी क्या है इसको अलग कर दिया, ठीक है। फिर यहाँ पे भी हमने क्या किया, इसको अलग कर दिया और ये भी अलग कर दिया, ठीक है। अब जहाँ जहाँ आपको दिखे वहाँ अलग करते जाइए। तो यहाँ से हमने ये अलग कर दिया हमारा। अब हम यहाँ देखते हैं फोकस कीवर्ड नॉट फाउंड इन योर एसईओ मेटा डिस्क्रिप्शन, तो ये रहा भाई, लो फाउंड कर देते हैं अभी, ये लो हो गया, ठीक है। फिर ये बता रहा है ऐड इमेज विथ, अब आप यहाँ पे कोई इमेज लगाएंगे, उसके अंदर ऑल टेक्स्ट क्या डालेंगे आप, चैट जीपीटी क्या है, भूलना नहीं है, ठीक है। मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे बता देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्लिक किया, यहाँ पे ऑल टेक्स्ट हम डालेंगे चैट जीपीटी क्या है और इन हिंदी, ठीक है। और ये टाइटल जो है इसको भी चेंज कर देते हैं हम, इसको चेंज करेंगे हम चैट जीपीटी क्या है इन हिंदी, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में भी यही डाल देंगे चैट जीपीटी क्या है इन हिंदी। और कैप्शन में आप क्या कर सकते हैं, मान लो ये अगर आपने कोई कॉपीराइटेड इमेज उठाई है तो कैप्शन में आप उसको क्रेडिट दे सकते हो, तो आप लिख सकते हो क्रेडिट, ठीक है, ओपन एआई है, ठीक है। इस तरह से आप देखे सेलेक्ट करोगे आप, ठीक है, ये आपका यहाँ पे बढ़ गया, ठीक है। अब फोकस कीवर्ड नॉट फाउंड इन द यूआरएल, अच्छा हमने जब ये अलग किया ना तो दिक्कत हो गई थी, अभी हम लोग यहाँ पे भी इसको भी अलग कर देते हैं भाई, ठीक है। चैट जीपीटी क्या है, ठीक है, ये भी आ गया। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, बहुत ही बारीक वाली चीज़ें होती हैं, क्योंकि एक बार आपने पब्लिश कर दिया तो भैया गूगल के पास चला जाएगा और गूगल फिर उसको जब आप मॉडिफाई करोगे तो फिर वो क्या करेगा, यूआरएल के अंदर अगर आप मॉडिफाई करोगे तो फिर वो रीडायरेक्शन लगा देगा, ठीक है। तो वो ज़्यादा अच्छी बात नहीं है। तो यहाँ पे हमने हो गया। अब यहाँ पे कीवर्ड की डेंसिटी इतना बता रहा है, ठीक है। अब आप क्या लेते हो, पूरा का पूरा ये कीवर्ड ही ले लेते हो, चैट जीपीटी क्या है, ठीक है, इसको आप एक पूरा कीवर्ड मानते हो, ठीक है। तो आप यहाँ पे जैसे लिख दियो इसलिए यहाँ पे ये इतना दिखा रहा है, लेकिन आपको मैं बता दूँ ये चैट अलग जीपीटी अलग क्या है,
ये सब भी को भी हमको देखना पड़ता है कि हमने ज़्यादा बार इसको यूज़ ना किया हो, ठीक है। तो यहाँ पे आप ये ज़्यादा चेक कर सकते हो। जैसे यहाँ पे कॉपी किया चैट, यहाँ पे पेस्ट कर दिया चैट, फिर यहाँ GPT इसको भी चेक कर लिया। तो आप जब इसको यहाँ पे डालोगे तो आपको बताएगा भाई कि आपका जो कीवर्ड डेंसिटी वो 3.31% है, मतलब ओवर ऑप्टिमाइज़ हो गया, 75 टाइम्स है, ठीक है। तो मतलब ये मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से बता रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि चैट और GPT ये दो भी अलग अलग भी, ये भी तो एक कीवर्ड ही हैं, ठीक है, जो आपके मेन की फोकस कीवर्ड के अंदर आ रहे हैं। तो इन दोनों से मिलकर ही तो आपको फोकस कीवर्ड बना है। तो हमेशा ये भी ध्यान रखना होता है कि भैया ये भी ओवर ऑप्टिमाइज़ अपने को नहीं करना है, ठीक है। इसको अपन हिंदी में कर सकते हैं, कहीं है क्या चैट GPT, ये रहा। इसको यहाँ से कॉपी किया और यहाँ पे हमने क्या किया, पेस्ट कर दिया, ठीक है, चैट GPT। तो ये 2.87 आ गया है, ठीक है, मतलब काफ़ी हद तक कम हो गया है। इसको हमें ट्राई करना है कि कम ही रहे ये, ठीक है। सो यहाँ पे इसको हमने कुछ हद तक कम कर दिया। अब इसको हम यहाँ से हटाते हैं, ठीक है। और हम क्या कर सकते हैं, ये वाला यूज़ करते हैं, चैट GPT क्या है इन हिंदी। अब यहाँ पे बोला एटलीस्ट 1 पैराग्राफ इज़ लॉन्ग, कंसीडर यूजिंग शॉर्ट पैराग्राफ, ठीक है। और ये योर कंटेंट कंटेंट्स इमेज एंड ये इस पर राइट किया हुआ है, बट हमने अभी एक ही इमेज लगाई है। आप चाहें तो 2-3 इमेज 4 इमेजेस आराम से लगा सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे इसको कोई एक पैराग्राफ बहुत बड़ा दिख रहा है, मुझे लग रहा है ये वाला होगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसको यहाँ से ब्रेक करते हैं, ठीक है। एक बार हम इसको सेव ड्राफ्ट करके एक बार रीलोड करते हैं। कोई एक पैराग्राफ लॉन्ग बता रहा है, कौन सा पैराग्राफ हो सकता है वो, इनमें से भी हो सकते हैं। ठीक है, हाँ यही वाला पैराग्राफ लॉन्ग था, देखो वो वाली एरर हट गई, ठीक है। और आपका जो वो 69 पे पहुंच गया है, ठीक है। ऑलमोस्ट हमने सारा। अब आपको कभी ये नहीं करना है कि भैया योर टाइटल डजंट कंटेन अ पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटिमेंट, उसके चक्कर में आप यहाँ पे कुछ भी मेंशन करो, ठीक है। अभी हमने देखो यहाँ पे ये रखा हुआ है और एग्जैक्टली जो टाइटल का टैग है जो कि गूगल को दिखेगा वो ये है, गूगल को ये दिखेगा पूरा कि टाइटल टैग क्या है, ठीक है। और अभी हमने पब्लिश नहीं किया इसलिए यहाँ पे हम कुछ नहीं मेंशन कर रहे, क्योंकि अगर हमने यहाँ कुछ मेंशन किया और पब्लिश किया, हमारा जो फाइनल URL बनेगा वो सब इसमें आ जाएगा, ठीक है। इस वाले में कभी कभी मेरे साथ बहुत बड़ी गलती हुई थी इसलिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें ध्यान रखनी है और इस तरह से आप अपना कंटेंट जो है ऑप्टिमाइज़ कर सकते हो, इमेज वगैरह लगा सकते हो और इस तरह से आपका जो कंटेंट है वो SEO फ्रेंडली बन जाएगा। SEO फ्रेंडली का मतलब होता है कि भैया आप ओवर ऑप्टिमाइज़ ना करो अपने कीवर्ड को, ठीक है। और अपने जो भी रिलेटेड कीवर्ड्स हैं उन्हें अपने कंटेंट में अपने सब हेडिंग्स के अंदर मेंटेन करो। अब मैंने आपको बता दिया कि कैसे वो गूगल से फाइंड करना है, कैसे थोड़ा अपना दिमाग लगाना है। आप टूल्स वगैरह की भी मदद ले सकते हो। जब भी आपने कीवर्ड रिसर्च किया होगा तो इससे रिलेटेड और भी आपके पास कीवर्ड्स आए होंगे तो आप उसे नोट डाउन करके रख सकते हो, ठीक है। और उन्हें अपने सब हेडिंग्स के अंदर अपने कंटेंट के अंदर यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से जो ये आर्टिकल है आप ऑप्टिमाइज़ कर सकते हो अपने। डेफिनेटली आप ये वाला जो फार्मूला है वो यूज़ करना, ठीक है, और आपको बेनिफिट मिलेगा, ज़रूर मिलेगा, ठीक है। क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, हमारा पूरा आर्टिकल ही अलग अलग कीवर्ड्स के लिए ऑप्टिमाइज़ कर रहे हैं और ऐसा भी नहीं है कि हम ओवर ऑप्टिमाइज़ कर रहे हैं, ठीक है। देखो एक ही बार इसको यहाँ पे यूज़ किया हमने कंटेंट में, बार बार कहीं यूज़ नहीं किया है, ठीक है। इसको सब हेडिंग में यूज़ कर लिया, इनफ है, ठीक है, बस। तो टेंशन नहीं लेना है, आप ये वाला एक बार फॉलो करके देखो। अगर आपको रिज़ल्ट मिलता है तो जाइए, फिर आना इस वीडियो पे, लाइक करना और कमेंट करके जाना, ठीक है। और भी ऐसी वीडियोस फ्यूचर में आएंगी तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दो। थैंक यू सो मच।